Hello guys, very welcome from the platform of Yoga with THB. Thank you very much for liking, subscribing and sharing the channel. अभी हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई उसमें और मैसेजेस आए उसमें ये बताया गया कि हम लोग जो अपने नी पेन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने उठने बैठने में नी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो उसको हम लोग कुछ रिपेयर करने के लिए, उसको कुछ मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ योगा पोस्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर ये कॉशन दूंगा कि अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट है या अपना जो जनरल फिजिशियन है उसके साथ ज़रूर आप कांटेक्ट में रहिए और उसकी मेडिसिन्स यूज़ करते रहिए और ग्रेजुअली इसको फिर आप कम कीजिए। अगर आप समझें कि ये जो पोस्चर्स हैं दीज आर मोस्ट बेनिफिशियल रादर दैन द मेडिकेशन, और अगर आप समझें कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ यू विल हैव टू टर्न बैक टूवर्ड्स योर जनरल फिजिशियंस। तो उसके लिए कुछ पोस्चर्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके वो परफॉर्म करेंगे आज, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने कुछ अपने पास प्रॉप्स भी रखे हैं जिसमें टॉवल है और कुशन है, फ्लोर कुशन भी है, और जिसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि नी पेन अगर किसी को हो तो उसके लिए वैसे प्रॉप्स के बगैर यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो टॉवल ले लीजिए कोई भी और फिर उसको फोल्ड कीजिए। देखिए, इसको इस तरह से तय लगा दीजिए और इसकी एक और फोल्ड दीजिए ऐसे। इसको एक शॉर्ट फोल्ड इसको बोलते हैं, ये लगा लीजिए, या आप सिंगल फोल्ड इसको रहने दीजिए। ये डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने क्वाड्रिसेप्स और अपने जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उसको ज़्यादा मोबिलिटी की तरफ लेके आना है, ताकि जो हमारा नी का जॉइंट है वो पूरी तरह से मूव कर सके, स्पेशली इस एरिया में। आप ये देखिएगा, इसको हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे पहले आपने करना, अपना दूसरा पाँव जो है वो दूसरी तरफ भी निकाल सकते हैं, इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको पेन नहीं है कोई भी दूसरे वाले पाँव, दूसरे वाले घुटने में। तो आप इसके नीचे कुशन भी रख सकते हैं, दूसरे वाला जो स्पेयर है हमारा। और अब इसमें क्या करना है, आपने अपना जो टॉल है उसको बिल्कुल अपने घुटने के नीचे रखना है आपने इसको। हम इसको डबल फोल्ड लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका जो अब हम लोगों का राइट जो इस वक्त घुटना है उसके बिल्कुल नीचे हम लोगों ने नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे इसको फोल्ड किए हुए टॉल को रख लिया और दूसरी टांग बिल्कुल इस तरफ है। और इसको अब हम ये देखिएगा, इसको पूरी तरह से फोकस रखिएगा और खींचिएगा अपना थोड़ा सा, हमारा जो 1-2 इंचेस ज़मीन से उठेगी हमारी एड़ी जो है ये उठेगी। स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ, ऊपर आसमान की तरफ हमारे पाँव के पंजे, इनको थोड़ा करेंगे ताकि पूरी तरह से हम अलर्टनेस को फील करें, हम लोग स्टिफनेस को फील कर सकें। ये देखिएगा, इस वक्त से बिल्कुल सीधे हैं हमारे स्काई की तरफ, सीलिंग की जानिब। और देखिएगा यहाँ पे आप फील करेंगे उस प्रेशर को, और इसको आप 2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, 8 सेकंड तक, 10 सेकंड तक जितना आप कर सकते हैं, और फिर इसको रिलैक्स कीजिए, उसको नीचे जाने दीजिए। अभी फिर मैंने इसको खींचा है अपनी जानिब, ये देखिए, फील कीजिएगा इस अलर्टनेस को और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए। जितना ज़्यादा जो ही आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे आप अलर्टनेस को फील करेंगे, आप पूरी तरह से स्ट्रेस फील करेंगे। अब ये देखिए, इस वक्त पूरी तरह से काउंट कीजिए, साथ सांस को चलने दीजिए नाक के ज़रिए, और रिलैक्स कर दीजिए। इसी तरह से अब दूसरे वाले पाँव को भी, दूसरी वाली टांग को भी उसी तरह से कीजिए और इसका रुख चेंज कर लीजिए, क्योंकि पहले वाले रुख पे थोड़ा सा ये बैठ चुका होगा हमारे वेट की वजह से।
और दूसरी टांग को, अब राइट वाली टांग को हम लोग या तो फोल्ड कर लेंगे या हम लोग बिल्कुल सीधा छोड़ देंगे और लेफ़्ट वाली टांग पूरी तरह से उसी पोजीशन में जैसे हम लोगों ने अपनी राइट वाली टांग को बिल्कुल सीधा किया था और फिर इसको खींचा था थोड़ी देर के लिए। अपने घुटने पे प्रेशर फील कीजिए, अपने हैमस्ट्रिंग्स पे नीचे, अपने थाइस के निचली तरफ भी उसी तरह से प्रेशर को फील कीजिए। अब हम लोगों ने उसी तरह से उसी टॉल को उसी फोल्ड में रखते हुए अब हम लोग अपने घुटने से निकाल के अपने टखने के बिल्कुल नीचे ले आए हैं। अपनी एड़ी देखिए उसके ऊपर है, दूसरी टांग को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और देखिएगा अब हम लोग अब एड़ी को पूरी तरह से फील कर रहे हैं और नीचे हमारी जो काफ के मसल्स हैं वहाँ पे भी हम पूरी तरह से अलर्टनेस फील करें और साथ ही साथ अपने थाइस के निचली जानब भी अलर्टनेस फील कर रहे हैं पूरी तरह से। फिर इसको खींचिएगा और फील कीजिएगा। इसी तरह से हम लोगों ने इसका साइड चेंज की और अपनी अब की बार लेफ़्ट वाली टांग को बिल्कुल सीधा करते हुए इसके ऊपर रख दिया और इसको खींचा पूरी तरह से अपनी जानिब। और देखिएगा, फील कीजिएगा, सांस लेते रहिए, काउंट कीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हैं और फिर उसको रिलैक्स कीजिए। इसको आप 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक जितना आप आसानी से इसको कर सकते हैं। पीछे से अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। अगर आप दीवार के साथ इसको या बेड के साथ टेक लगा के बैठना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी टांग और अपने जो स्पेशली घुटने हैं उसकी मोबिलिटी पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है। अब हम अपने कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉल मौजूद नहीं तो आप अपने कुशन को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर कुशन हो सकता है या फिर सोफ़ा का कुशन हो सकता है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक प्रॉप को आप यूज़ कर सकते हैं। आप जनाब बिल्कुल अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अपनी एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं आप, आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट हैं, आपके घुटने पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जबकि यहाँ पे हमने अगर पाँव अपने पूरी तरह से ज़मीन की जानिब जितने आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो पिंडलियाँ हैं वो भी ज़मीन के साथ हों, हमारी थाइज़ हैं वो भी ज़मीन के साथ हों, कमर बिल्कुल सीधी हो, हाथ बिल्कुल हमारे हिप के साथ लगे हों और पाँव को खींचिएगा पूरी तरह से अपनी जानिब, पाँव के पंजे अपनी तरफ, अब पाँव के पंजे ज़मीन की जानिब। पूरी तरह से मोबिलिटी फील कीजिए, पूरी तरह से सामने की जानिब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा इस तरह से, और फिर अपनी जानिब, अब फिर ऐसे, और फिर इसको वापस लेके आइए। राइट, इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट अपने अगले पोस्चर की जानिब, इसमें आपने अपने पेट के बल लेटना है। ध्यान रखिएगा, अपने पेट के बल लेटेंगे, एडजस्ट कीजिएगा अपने आप को, और यहाँ पे आपने बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से छोटे बच्चे जब टीवी देख रहे हो या हम लोग जब टीवी देखते थे या फिर लेटे हुए बेड पे, थोड़े से अपने पाँव को खोल लीजिएगा, टांगों को, घुटनों को बेंड कीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने घुटनों को हम लोग बिल्कुल ऊपर और नीचे बड़ा आराम से, बड़ा स्लोली, बड़ा माइनर सा हम लोग सिर्फ अपनी मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने घुटनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इसको कीजिए। आप 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितना इसको करना चाह रहे हैं। बड़ा आराम से कीजिए, 3 सेट इसके कर लीजिए, एंजॉय करते हुए पूरी तरह से। अगला हिस्सा पूरी तरह से ज़मीन पे रहेगा और पूरी तरह से हमारे जो मूवमेंट होगी वहाँ पे। उसके बाद अपनी साइड पे टर्न लीजिए, दोनों पाँव एक दूसरे के ऊपर, दोनों टांगे एक दूसरे के ऊपर, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अपनी
अब देखिए, फिर दोबारा से अपने घुटने को आहिस्ता आहिस्ता, कोई तेज़ी के साथ नहीं, बड़ा ही आहिस्ता, बड़े ही सुकून के साथ आगे और पीछे मूव करेंगे। 10 काउंट कीजिए, 5 काउंट कीजिए, 3 काउंट कीजिए, जो आपको इजी लगे। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा कीजिए। अब इसी साइड पे रुकते हुए इसी तरह से आप दोनों साइड्स पे करेंगे। अभी हम उसी साइड पर हैं और अपनी आहिस्ता से टांग को ऊपर की जानिब उठाइएगा। अपने फ्लेक्सर पे काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टेंडन मसल्स पे काम कर रहे हैं, निचले जो मसल्स हैं वहाँ पे, और अपने जो हिप जॉइंट है वहाँ पे काम हो रहा है, ताकि पूरी तरह से हमारा हिप जॉइंट, हमारा नी, हमारा एंकल जॉइंट वो पूरी तरह से कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, ब्लड सप्लाई करें पूरी तरह से। और जिन लोगों को इरिटेशन रहता है टांगों में या घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पास योगा मैट नहीं तो नीचे अगर है भी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपके सेंसिटिव हैं नीज़, तो उसके नीचे कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर रख लीजिए। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अपने टॉवल को, अपने कुशन को, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपके ज़्यादा सेंसिटिव हैं आपके घुटने, तो उनको हम लोग इंजर होने से बचा सकें। अब आपने क्या करना है कि अपना कुशन लीजिए, कुशन को दोनों अपने घुटनों के दरमियान में आपने रख लेना है। अपने पाँव को थोड़ा सा हम लोग हिप से देखिएगा फासले पर हैं, और इनको मिलाइएगा, थोड़ा सा फासला रखिएगा ताकि ग्रिप कर सके हमारे घुटने जो हैं हमारे कुशन को, और उठाइएगा अपनी हिप को ऊपर की जानिब और उठाइएगा, ताकि हमारे अब और थोड़े से पाँव को पीछे अपनी हिप की जानिब लेके आएंगे। और यहाँ पे मेन हमारा जो वेट होगा वो हमारे टखनों और हमारे घुटनों के ऊपर है। मिला के रखिए दोनों अपने घुटनों को, यानी अपने कुशन को हिलने ना दीजिए अपनी जगह से, सांस को चलते दीजिए। अब यहाँ पे अपने घुटनों को उठाइएगा थोड़ा सा, और अपने पाँव को उठाएंगे घुटनों में अपने कुशन को रखते हुए। थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे, बड़ा ही आहिस्ता सा, बड़ा ही माइनर सा। अपने कुशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो हमारे घुटने हैं वो उनकी मोबिलिटी बढ़ सके, वो अपनी जगह पे प्लेस्ड हो सके। आहिस्ता से लाइए, कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब आपने क्या करना है कि अपने घुटनों में अपने कुशन को रखते हुए दीवार के साथ लग जाइएगा, किसी भी दीवार अपने घर की, घुटनों के दरमियान रखिएगा। और यहाँ पे आपने अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा, और हल्का सा आपने अप एंड डाउन, हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ आपके घुटने मूव करें। ये 3 कर सकते हैं सेट, आप इसके 5 दफ़ा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 3 से 5 दफ़ा ही कीजिए अपने वहाँ पे रखते हुए। इंशाल्लाह ताला विदिन 15 डेज़, विदिन 10 डेज़ आपके घुटने अब प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगे। दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें, आपकी इरिटेशन कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी किस्म की कोई सर्जरी करवाई है या नी रिप्लेसमेंट करवाई है, तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, और मेडिकेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आसानियाँ पैदा कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो अपने दूसरों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर लिए, तो ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, liking and watching the video. Do share it with your every member, with your every friend, और कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए भी इसी तरह से आसानियाँ पैदा की जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन।